देखो 12.1 प्रश्नावली, इसका नाम है अवकल समीकरण और ये 7 या 8 नंबर की है। इसमें पहले है सबसे पहले अवकल समीकरण की परिभाषा, यानी अवकल समीकरण किसे कहते हैं। ऐसे समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर x तथा आश्रित चर y, तो स्वतंत्र चर क्या होगा यहाँ पर x तथा आश्रित चर y कोमा y में स्वतंत्र चर के सापेक्ष, यानी स्वतंत्र चर के क्या होगा सापेक्ष अवकलन विद्यमान हो तो अवकल समीकरण कहलाती है। जैसे हम किसी समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो स्वतंत्र चर के सापेक्ष ही तो होता है, तो जो अवकलज प्राप्त होता है वो क्या होता है अवकल समीकरण। जैसे d2y/dx² प्लस x dy/dx प्लस y बराबर 0, जिसका अवकलन सीधे प्राप्त होता है। आ जाओ, स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन विद्यमान हो तो अवकल समीकरण कहलाती है। ये क्या है, अवकलन ही तो विद्यमान है, ठीक है। ये हो गई आपकी अवकलन की परिभाषा। अब बात आती है अवकल समीकरण की कोटि। अवकल समीकरण की कोटि, किसी अवकल समीकरण में स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर y के उच्चतम अवकलज की कोटि ही अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। कोटि का मतलब है अगर हम किसी फलन का एक बार अवकलन करेंगे तो उसकी कोटि कितनी होगी 1, और 2 बार अवकलन करेंगे तो उसकी कोटि कितनी होगी 2, और 3 बार अवकलन करेंगे तो उसकी कोटि कितनी होगी 3। जैसे देख लो इसमें एग्जांपल, जैसे d2y/dx² प्लस x dy/dx प्लस y बराबर 0 है। अब इस अवकल समीकरण की हम कोटि देखें तो कोटि कितनी होगी, इसमें अधिकतम कितने बार अवकलन हुआ है 2 बार ही तो हुआ है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 2। इनसे कोई मतलब नहीं है अधिकतम कितनी बार हुआ है, तो यहाँ अधिकतम 2 बार ही तो हुआ है। अगर यहाँ ऐसे ही मैं लिख दूं जैसे d3y/dx² और प्लस y बराबर 0, तो इसमें अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है 3 बार, तो यहाँ कोटि कितनी हो जाएगी 3। समझ गए, अगर 3 बार अवकलन हुआ है तो तीनों को ही कोटि, 2 बार हुआ है अवकलन तो कोटि कितनी हो गई 2। अब बात करते हैं अवकल समीकरण की घात। इसमें भी सेम है उसी की तरह, यानी इसमें देखते हैं जिस उच्चतम अवकलज हो उसकी कोटि की घात देखनी है आपको। जैसे यहाँ पे कितना है, चलो पहले परिभाषा दो। किसी अवकल समीकरण की घात उस अवकल समीकरण को परिमेय या पूर्णबीजीय बनाने के बाद, यानी कि अगर कोई अवकल समीकरण पहले परिमेय और पूर्णबीजीय रूप में नहीं है तो पहले उसको हल करके किस रूप में बनाना है परिमेय और पूर्णबीजीय, उसके बाद उसमें विद्यमान उच्चतम कोटि के अवकल गुणांक की घात उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। जैसे मैं इसी को लेते हैं एग्जांपल में, d2y/dx² और प्लस x dy/dx और प्लस y बराबर 0 है। तो यहाँ पर हम घात देंगे तो इसकी घात कितनी है, सबसे अधिकतम उच्चतम अवकलज वाले की पद की एक ही तो है, एक है केवल, ये तो कोटि है। घात देखते हैं होल घात, इसमें कितनी घात है एक ही तो है, तब तो लिख दें घात 1 बराबर 1। अगर मैं इसका होल स्केल लगा दूं पूरे का d2y/dx² का तो घात कितनी आएगी 2, कितनी आएगी 2। अगर यहाँ 3 होल क्यों लगाओ तो घात कितनी आएगी 3। तो घात और कोटि की परिभाषा अवकल समीकरण बता रहे। देखो 12.1 के पहला सवाल है, निम्न अवकल समीकरणों की कोटि एवं घात लिखिए। ने आपको कोटि और क्या निकलनी है घात। तो पहला सवाल है dy/dx बराबर sin 2x प्लस cos 2x। कोटि मैंने बताई थी जिस अवकल समीकरण में
जितने बार उसका अवकलन हुआ है वो क्या होती है, उसकी कोटि। तो इसका कितने बार अवकलन हुआ है, एक बार, तो कोटि कितनी हो जाएगी इसकी, एक। कोटि बराबर हो गई एक। और यही उच्चतम अवकलन है। इसमें कितनी घात है, इसमें अलघात एक ही तो है, तो घात भी कितनी हो जाएगी, एक। दूसरी की बात करते हैं, नंबर 2, d2/dx² बराबर sin x प्लस cos x। तो इसका कितने बार अवकलन हुआ है, 2 बार, तो कोटि कितनी हो जाएगी, 2। d2/dx² 2 बार हुआ है, और घात इसकी अलघात कितनी है, इसी पद की, 1, तो घात हो गई 1। यहाँ कोटि कितनी है इसकी, कितने बार अवकलन हुआ है इसका, 2 बार, d2/dx², 2। अब घात बताओ, अलघात कितनी है, इस पर अलघात कितनी है, 2, तो घात कितनी हो गई, 2। तो 1 से 3 तक क्वेश्चन हो गया। सवाल नंबर 4, dy/dx की अलघात 3 प्लस 1 बटे dy/dx बराबर कितना है, 2। तो पहले इसको, तो एक चीज लगाई थी कोटि और घात वाली परिभाषा में, कि उसको परमेय और पूर्णबीजीय, या तो परमेय रूप में बनाओ या पूर्णबीजीय रूप में, उसके बाद ही तो कोटि घात निकाल सकते हैं। तो यहाँ 1 के बटे में हुआ है dy/dx, इसको ऊपर पहुंचाना नहीं है, क्योंकि यहाँ की ऐसी कंडीशन है dy/dx, तो इसका भी रूप कैसा होना चाहिए, dy/dx। ठीक है, तो क्या करें, दोनों पक्षों में dy/dx का गुणा करने, जहां गुणा करें तो कटी तो जाएगी, तो गुणा करने, तो गुणा करते हैं, ये हो जाए dy/dx इंटू dy/dx का होल क्यूब, और प्लस dy/dx गुणा 1 बटे dy/dx बराबर 2 इंटू dy/dx। ज्यादा ही का है कैंसिल। अब 3 घातें और 1 घात इसकी कितनी हो जाएगी, 4, तो dy/dx की अलघात कितनी आएगी, 4, और प्लस यहाँ कितना बचा, 1 बराबर 2 इंटू dy/dx। और तो नहीं है कुछ। अब देखो कोटि अधिकतम अवकलन कितना है, एक बार ही तो हुआ है, तो कोटि कितनी हो जाएगी, 1। और इसकी अलघात कितनी है इसी की, 4, तो घात हो गई 4। सवाल नंबर 5, 8 d2/dx² बराबर 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की अलघात कितनी, 3 बटे 2। ठीक है, तो वर्गमूल हो या घनमूल हो, तो उनको पहले हटाते हैं। यहाँ का है वर्गमूल ही तो भाई 1 बटे 2 का रूप है, तो दोनों बच्चों क्या करते हैं, वर्ग। ठीक है, चल कहना है वर्गमूल या फिर है घनमूल, दोनों को ही हटाना होगा। तो क्या करें, दोनों बच्चों का वर्ग करने का, दोनों बच्चों का वर्ग करने का, तो वर्ग करें, a का वर्ग a स्क्वायर, फिर इसका वर्ग d2y/dx स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की होलघात कितनी रहेगी, 3। ये 1 बटे 2 वर्ग करने से हट जाएगी। अब बस देखो, अब कहीं दिक्कत तो नहीं, 1 बटे 2 या 1 बटे 3 घात तो नहीं है। अब इनकी देख लो कोटि कितनी है इसकी, अधिकतम उच्चतम अवकलन चाहिए था, कोटि कितनी हो गई, 2, और घात भी कितनी हो गई, ये कोटि है d2/dx², बचे घात है, घात भी कितनी है, 2। सवाल नंबर 6, x dx प्लस y dy बराबर 0। इस पद को इस तरफ ले आओ, तो y dy बराबर माइनस के x dx। अब जब dx से जाके नीचे ले आओ, जब y भाग नीचे ले आओ, तो dy/dx इधर आ गया, और बराबर ये माइनस के x अपन का y। अब बताओ कोटि कितनी है इसकी, 1।
अवकलय की कोटि एक ही तो है और घात भी कितनी है, एक। सवाल नंबर 7, और यहाँ कहीं कोई घात वैसे नहीं है, 1/2 1/3 के रूप में, और ना ही बटे में कोई फलन है, तो इसकी कोटि बताओ कितनी है। उच्चतम इसमें 2 बार ही तो अवकलन हुआ है, कोटि हो गई 2, और इसी वाले की घात कितनी है, और घात। वैसे ये बटे में ही तो लिखा है इसके, तो इसके क्या करें, क्वेश्चन नंबर 8 में दोनों बच्चों dx से गुणित हो रहे हैं, दोनों बच्चों 4 की तरह है, दोनों बच्चों में dx का गुणा कर देगा। तो यहाँ x इसमें गुणा कर रहे हैं तो dx को होल स्क्वायर और प्लस ये कटिया गुणा करने में 3 बचेगी बराबर वाई स्क्वायर और dx। यहाँ कोटि कितनी है इसकी, एक बार ही तो अधिकतम अवकलन हुआ है इसका, 1, और घात कितनी है इसकी, 2, घात बराबर आ गई। हमारी 12 पूरी।